बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ब्रिज कोर्स का अमली खाका, जिसमें हम 8 नंबर का खाका शुरू करेंगे। अब सबसे पहले हमने देखे थे सालमा किसे कहते हैं, जौहर किसे कहते हैं। अब सालमी ज़ाब्ते के बारे में हम जानेंगे। अब सालमी ज़ाब्ता क्या होता है, तो मुरक्कब में जो अनासिर की अलामतों को ज़ाहिर करता है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हम इसको अलामतों के ज़रिए से ज़ाहिर करते हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए O लेते, कार्बन के लिए C लेते, उसको ज़ाहिर करते हैं। और इसी के साथ में इबारतों को इसके मुरक्कब के सालमी ज़ाब्ते कहते हैं। उन इबारतों को कार्बन है, हाइड्रोजन, C, H, ये सब, और उसके साथ में उसकी कितनी तादाद के हिसाब से इसको सालमी ज़ाब्ता कहते हैं। अब सालमी ज़ाब्ते में मौजूद तमाम अनासिर की अलामतें, इनके जौहर की तादाद लिखी जाती है। कैसे, तो सबसे पहले अगर हमने यहाँ पर गौर करते हैं, पानी का एक ज़ाब्ता सालमा लेते हैं H2O। हाँ, H2O में H2 यानी हाइड्रोजन साल में 2 है और ऑक्सीजन A है, तो यहाँ पर 2 जो है वो ज़ाहिर करता है। इस पूरे इसको कहा जाता है सालमी ज़ाब्ता। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये कैसे मालूम होगा। सबसे पहले बुनियादी अनासिर देखते हैं, किस तरह से मालूम करना चाहिए। तो सबसे पहले सालमी ज़ाब्ते के ज़रिए से। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मिसाल दी गई है मीथेन की। मिसाल नंबर 1 मीथेन दी है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन जो है इसके एक ही सालमा है और हाइड्रोजन के 4 सालमा थे। अब ये दोनों को जो है, दूसरी मिसाल इसमें दी हुई है नाइट्रोजन कि, जिसमें N जो है यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो 1 है और हाइड्रोजन 3 है। तो इस तरीके से ये सालमी ज़ाब्ता मीथेन का CH4 हुआ और यहाँ पर जो है नाइट्रोजन का N हुआ। अब उसके बाद हम गौर करते हैं कि सालमी ज़ाब्ते में बुनियादी अनासिर के जौहर की तादाद कितनी तादाद में मौजूद है। तो सबसे पहले अलामतों के जो कायदे में जो दिया गया है, यहाँ पर लिखी गई तादाद के ज़रिए से हम बता सकते हैं। मैंने अभी तुमको बताया, कहा था कि पानी का सालमा H2O लिखते हैं, तो H के नीचे साइड 2 लिखते हैं, उसको कहा जाता है, उसके कायदे में तादाद लिखी जाती है। देखिए अभी एग्ज़ाम्पल इसके अगली इसमें देखेंगे। यहाँ पर कार्बन, ऊपर की मीथेन की एग्जाम्पल देख रहे हैं, CH4, कार्बन का जौहर 1 ही है, इसलिए सिर्फ C लिखा गया है, और हाइड्रोजन के 4 जौहर है, इसलिए उसके नीचे लिखा गया 4। अब कार्बन का 1 है तो क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि जैसे हम जानते हैं मैथ्स में, हिसाब में 1 के लिए हम लिखते नहीं हैं, लेकिन 1 से ज़्यादा रहता तो वहाँ पर लिखा जाता है। तो इस तरीके से कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर कि नाइट्रोजन जो है 1 जौहर है और हाइड्रोजन जो है 3 जौहरात है। नाइट्रोजन का यहाँ पर 1 ही है ना, और 3 है, तो H के बाद में यहाँ पर नीचे साइड में 3 लिखे जाएंगे। ये समझ में आया सबको। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये पहले तो हमने अलामतें देखें, वो ज़ाहिर करते हैं, और उनकी तादाद को देखें। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी बुनियादी अनासिर की गिरफ्त किस तरीके से सालमी ज़ाब्ते में मौजूद अलामतों के कायदे में लिखा गया अदद तिरछी ज़र्ब करते हैं। तिरछी ज़र्ब यहाँ पर किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर एक कार्बन की जो है, यहाँ पर CH4 में कार्बन की गिरफ्त 4 है, जबकि हाइड्रोजन की गिरफ्त 1 है। अब बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि कार्बन जो है 4 चीज़ों उसको कैच कर सकता है, उसमें इतनी उसके आखिरी मदार के हिसाब से देखा जाता है, तो उसके इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता वो, इसलिए उसकी गिरफ्त 4 है, और हाइड्रोजन 1 ही ले सकता, इसलिए उसकी गिरफ्त 1 है। इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन, जिसके ज़रिए से हम लोग यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ ऊपर आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर कार्बन जो है ये C है, और यहाँ पर उसका हम लिखते हैं, उसका यहाँ पर उसके सामने 1 है,
और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ये 4 है। तो यहाँ पर हम तिरछी ज़र्ब करते हैं तो यहाँ इस तरीके से CH4 यानी कार्बन जो है 4 लोगों को ले सकता है, 4 जौहर को ये कर सकता है, ले सकता है, और हाइड्रोजन 1। इस तरीके से तिरछी तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं NH3। तो यहाँ पर इसी तरीके से N जो है कितना है, N यहाँ पर 1 है और H जो है यहाँ पर 3 है। तो अब इसमें फिर से तिरछी ज़र्ब की जाए तो आप देखेंगे तो यहाँ पर देखा जाएगा तो इसमें से समझ में आता है NH3 इस तरीके से बनता है। लेकिन नाइट्रोजन, इसकी गिरफ्त कितनी हुई नाइट्रोजन की 3 और हाइड्रोजन की 1। हम H के साइड में यहाँ पर 3 लिखते हैं, लेकिन उसकी गिरफ्त कितनी होती है, उसकी यहाँ पर 1 ही गिरफ्त है। वो 3 हाइड्रोजन जाके नाइट्रोजन से जाके मिलते हैं। तो इसी तरीके से इसको कहा जाता है कीमियाई बंदिश। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखेंगे अनासिर गिरफ्त क्या है। अनासिर की बुनियाद, अनासिर की जितनी गिरफ्त होगी वो कितने लोगों से मिलाप कर सकता है, कितनी उसकी लिमिट है, इसी को कीमियाई बंदिश इन अनासिर की होती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे कार्बन की गिरफ्त 4 है, इसमें 4 कीमियाई बंदिश है, जबकि हाइड्रोजन की गिरफ्त 1 है, इसलिए इसकी बंदिश 1 ही है। इसी तरीके से मैं दूसरी एग्जाम्पल बताई थी, नाइट्रोजन की गिरफ्त 3 है, इसलिए इसकी गिरफ्त जो होती है 3 हो सकती है, और हाइड्रोजन की सिर्फ 1। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर गिरफ्त क्या है, जौहर एक दूसरे से कीमियाई बंदिश जोड़ते हैं और दूसरे जौहरों के साथ कीमियाई बंदिश जोड़ने की सलाहियत जो कीमियाई खुसूसियात होती है, हाँ, ये सलाहियत ये एक अदद से दिखाई जाती है और इसको कहा जाता है गिरफ्त। जैसे अगर हमने कोई एक बर्नी लेते हैं और उसमें हम कोई चीज़ डालते हैं तो उसमें कितना तक डाल सकते हैं कि वो आराम से बैठ जाए, उसके बाद ऊपर डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी वो नहीं काम का रहेगा। इसी तरीके से हर एक की गिरफ्त रहती है, उसकी एक लिमिट रहती है कि वो कितने लोगों से जुड़ सकता है, कितने से। तो वो कितने से जुड़ सकता है उसके इलेक्ट्रॉन की तादाद पर मुनसर करता है, जो आखिरी मदार के होते हैं कि वो कितने लोगों से मिल सकता है। अब उतने ही वो उनसे जुड़ सकता है और वही चीज़ उसकी कीमियाई बंदिश कहलाती है। उतने लोगों से, वो उतने जौहरों से जुड़ना, वो उसकी कीमियाई बंदिश कहा जाता है। इसी तरीके से हमने देखे थे कि यहाँ पर पानी का सालमा जो है ज़ाब्ता है, यहाँ पर H2O, हाँ, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 2 लोगों से 2 चीज़ों को ले सकता है और हाइड्रोजन सिर्फ एक ही दे या ले सकता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है इसकी गिरफ्त 2 होगी और हाइड्रोजन की गिरफ्त 1 ही है। सब में हाइड्रोजन की गिरफ्त 1 ही, गिरफ्त चेंज नहीं होती, उसकी गिरफ्त उतनी ही रहती है। सालमात के ऊपर मुनहसर करता वो कितने सालमात से मिलते हैं और कौन सा मुरक्कब तैयार होता है, लेकिन उनकी गिरफ्त जो है उनकी आखिरी मदार के ऊपर मुनहसर होती है। सबको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने क्या क्या देखे, एक बार फिर से हम दोहराते हैं। तो सबसे पहले हमने अनासिर, बुनियादी अनासिर कौन कौन से हैं, तो सालमी ज़ाब्ते के ज़रिए से जो है पहले तो अददों के ज़रिए से या नंबरों के ज़रिए से हम ज़ाहिर करते हैं, अलामतों के ज़रिए से उनके सालमात को ज़ाहिर करते हैं और तादाद को उनके नंबर के ज़रिए से ज़ाहिर करते हैं, जो कि कायदे में लिखा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर उनकी गिरफ्त पता करने के लिए उनको जो है उनके सालमात को सामने रख करके तिरछी ज़र्ब करने से उनको हमको क्या मिलता है, यहाँ पर वहाँ क्या मिलता है, तो वहाँ पर उसकी गिरफ्त मिलती है। और ये जो गिरफ्त होती है ये उनकी कीमियाई बंदिश बनाती है कि एक सालमा या एक जौहर दूसरे कितने जौहरों से मिलाप कर सकता है और उसकी गिरफ्त कितनी होती है, ये उस तरीके से समझा जा सकता है। उम्मीद है आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके सवालात नीचे दिए गए भेज रही हूँ, उसको सॉल्व कीजिए, हल कीजिए और अपनी कॉपी में बराबर से लिखिए।